कितना भी काला दाग धब्बों वाला चेहरा क्यों ना हो, अगर बेसन के इस फेस वॉश से आप रोजाना अपने चेहरे को धोना शुरू कर देते हो तो गजब का चेहरे पे ग्लो आएगा। ना आपको कभी फेशियल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना पार्लर जाना है, ना ब्लीच करनी है, बस इसे डेली अपना चेहरा धोना गर्मियों शुरू के कर दो। मौसम में अगर आपको भी आपका चेहरा बहुत ज्यादा डल, ड्राई, रूखा, बेजान, काला सा दिख रहा है, चेहरे पे फाइन लाइंस, रिंकल्स भी बन रहे हैं, तो भाई ये जो मेरे हाथ में आज आप देख रहे हो, तो ये जो जादुई चीज है ना, इसे मैंने खुद किचन की चीजों से तैयार किया है और इसकी मदद से मैं डेली अपने चेहरे को वॉश करती हूँ। ना कोई फेस वॉश, ना कोई साबुन मैं इस्तेमाल करती हूँ, बस इसी की मदद से 1 चम्मच लेती हूँ और 2 चीजें उसमें और ऐड करती हूँ। चेहरा दिन प्रतिदिन अच्छा होता चला जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं, स्किन मेरी ग्लो करती है, किसी भी तरह के चेहरे पे दाग धब्बे नहीं है, एकदम क्लीन और क्लियर जो है ना मेरी स्किन है। तो अगर आप भी इस तरह की स्किन पाना चाहते हैं तो ये जो रेमेडी है आज ही मेरे साथ-साथ इसे बना करके रख लीजिए। सुबह बस आपने कोई साबुन, फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करना है। केमिकल वाली चीज़ें जब आप इस्तेमाल करते हो तो उसके एक लॉन्ग टर्म में आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। वहीं पे जब आप नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हो, जो घरेलू चीज़ों को यूज़ करते हो, तो उनके आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही देखने को मिलते हैं। आप अपनी उम्र से 10 से 20 साल छोटे दिख सकते हैं। बस ये आपको उपाय कर लेना है। तो कैसे बनाना है ये पाउडर, कैसे इसे तैयार करना है, चलिए जल्दी से देखते हैं। तो इसे तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे देखो एक बाउल ले रही हूँ। इसमें सारी चीज़ों को अच्छी तरह से 1 बाय 1 ऐड करके मिक्स करूँगी। आपको बताऊँगी कि आपने भी इसे किस तरह से तैयार करना है। तो चलिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट आपको लेना है, जैसे मैंने बताया कि बेसन का ये फेस वॉश है, तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच के जितना ले लिया है बेसन। देखो जी, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि जब आप किसी भी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो तो क्वांटिटी को कम रखिए। जब आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप दोबारा से उसे तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट में उसे तैयार कर सकते हैं। तो शुरू में आप 1-1 चम्मच जो भी मैं चीज़ें बता रही हूँ, जिस भी क्वांटिटी में बता रही हूँ, इस तरह से आप तैयार कीजिए। ये जो हम तैयार करेंगे ये भी 10-15 दिन आपके लिए आराम से चल जाएगा। फिर जब आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे आप दोबारा तैयार करना। और जब हम खुद से कोई भी चीज़ें तैयार करते हैं ना, तो ज़्यादा दिन तक उसे स्टोर नहीं करना चाहिए। ये भी मैं आपको बार-बार बोलती हूँ, क्योंकि हम उसमें कोई केमिकल ऐड नहीं करते, कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते। उस वजह से जल्दी चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने बेसन का लिया। सेकंड चीज़ जो मैं इसमें ऐड करूँगी ये है चावल का आटा। चावल के आटे में होता है स्टार्च भरपूर मात्रा में। भई देखिए, जो भी चीज़ें मैं ये ब्लेंड जो तैयार कर रही हूँ इसमें हर तरह के न्यूट्रिशन होंगे। अगर आपकी स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, अगर बहुत ज़्यादा फाइन लाइन्स बन रही हैं, स्किन लटकना शुरू हो गया है, तो उसको भी अपलिफ्ट करने का काम करेगा और स्किन लाइटनिंग का भी काम करेगा। अगर आपको ओपन पोर्स की समस्या है उस पे भी ये वर्क करेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी की वजह से ब्लैक हेड, व्हाइट हेड हो गया, उस पे भी वर्क करेगा। तो टेंशन ना लीजिए आप, एक रेमेडी है लेकिन आपकी सारी समस्याओं पे ये काम करने वाली है। और मज़े की बात ये है कि आपको बहुत ज़्यादा देर तक इसे यूज़ कर कर के बैठे नहीं रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने होंगे। नॉर्मल जैसे हम डेली हमारी रूटीन होती है कि सुबह उठते ही हम अपना फेस वॉश करते हैं, उसी तरह से आपने इससे फेस वॉश ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए जी, पहला इंग्रेडिएंट हो चुका है। सेकंड जो हम ले रहे हैं ये है चावल का आटा। और चावल का आटा स्किन लाइटनिंग के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है। तो 1 ही चम्मच मैंने यहाँ पे ले लिया है जी चावल का आटा। आप 1 चम्मच इसमें ओट्स का आटा भी ले सकते हो। मेरे पास अभी नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो आपने, ये है जी चंदन। चंदन आप रेड वाला भी ले सकते हो, लाल चंदन है आप वो ले सकते हैं, व्हाइट वाला है तो व्हाइट ले सकते हैं। मेरे पास अभी ये व्हाइट वाला है तो मैं ये ले रही हूँ। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लीजिएगा। और गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। चंदन आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट है, तो ये भी आप ज़रूर लीजिएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट जो मैं लेने जा रही हूँ, ये देखिए जी, ये डिब्बे में मैंने ये 2 चीज़ों का ब्लेंड तैयार करके रखा हुआ है। इसे मैं अपने वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ। ना सिर्फ वेट लॉस के लिए ही, ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके लिए भी ये वर्क करता है। क्या है ये? ये है मेथी और अलसी। दोनों फ्लैक्स सीड्स और मेथी दोनों का इक्वल क्वांटिटी में मैंने पहले उसको रोस्ट कर लिया, ड्राई रोस्ट करना है। और फिर उसके बाद मैंने इसको इस तरह से मिक्सर जार में पीस करके डिब्बे में भर के रख लिया है। इसे मैं
रात को जब मैं खाना खा लेती हूँ तो उससे आधा घंटा बाद कई बारी मुझे जब ध्यान नहीं रहा होता है तो मैं चूरन की तरह इस्तेमाल करती हूँ। और कई बारी मैं इसका जैसे चाय बनाते हैं हम ग्रीन टी जो लोग पीते हैं उस तरह से भी मैं इसको कई बारी बॉईल करके भी पी लेती हूँ। तो आप भी अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो अलसी के बीज विटामिन ई इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, साथ ही साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपकी बाल जिनको झड़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, अगर आप चाहें तो खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हो। और बाकी यहाँ स्किन के लिए, क्योंकि जो चीज़ें हम खाने में इस्तेमाल करते हैं अगर एक्सटर्नली उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं हम अपनी स्किन के लिए तो डबल बेनिफिट देखने को मिलता है। मतलब बाहर से जो धूल मिट्टी गंदगी कालापन चेहरे पे हो गया है उसके लिए हमें बाहर से फेस पैक या फेस वॉश या स्क्रब वगैरह टाइम टू टाइम वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो उस तरह से ये चीज़ भी करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो जी, एक ही चम्मच आपने यहाँ से भी ले लेना है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिस तरह से मैं आपको ये बता रही हूँ इसी तरह से आपने भी ले लेनी है सारी चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट अब इसमें जो जाएगा वो देखिए क्या है, वो है हल्दी। हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, जैसे हम हर एक चीज़ की एक एक चम्मच ले रहे हैं तो इसकी हम आधी ही चम्मच लेंगे। और हल्दी आपको लेनी है प्योर, या तो कस्तूरी हल्दी या तो फिर अम्बा हल्दी, घर की शुद्ध हल्दी है वो भी ले सकते हैं आप। और अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो वो तो और भी अच्छी है। उसको आप क्या कर सकते हैं कि जब आप इसका पैक बनाओगे उस वक्त आप उसको ऐड कर सकते हो इसमें, मतलब उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके थोड़ा सा रस निकाल करके वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी सुखा करके आप वैसे पाउडर तैयार करके शुद्ध लोगे, जितनी चीज़ें आपकी शुद्ध होंगी रिजल्ट उतने ही अच्छे आएंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्दी भी ले ली है। अब देखिए इसमें मैं क्या लूँगी, मेरे पास कॉफ़ी थी, कॉफ़ी ये रही कॉफ़ी। तो कॉफ़ी ले रही हूँ और कॉफ़ी में भी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। एजिंग की जिनको समस्या हो रही है, 30 प्लस जो भी लेडीज़ हैं, ना सिर्फ लेडीज़ ही, जेंट्स लोग भी ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ आप इसे फेस वॉश को तैयार करके रख सकते हैं और अपनी स्किन को, भाई जेंट्स लोगों को भी अपनी स्किन की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड तो जो मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ वो भी यूज़ करते रहते हैं और टचवुड उनकी भी स्किन बहुत अच्छी हो गई है। तो आपको लेनी है कॉफ़ी सेम उतनी ही क्वांटिटी में जितना कि हमने आटा लिया था, चावल का आटा, बेसन जितना लिया था उतने ही हमने यहाँ पे 1 चम्मच के जितना ले ली है कॉफ़ी। और कॉफ़ी देखो ना जी, कई बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। कुछ लोगों का होता है कमेंट जब आते हैं तो मैं रीड करती रहती हूँ, वही मैं आपके साथ भी डिस्कस करती हूँ। अगर कुछ पूछा गया होता है तो वो चीज़ें भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। तो कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो या कुछ भी पूछना चाह रहे हो या कोई ऐसी चीज़ जो आप डिस्कस करना चाहते हो, औरों को भी बताना चाहते हो, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो कुछ लोगों का कहना होता है कि कॉफ़ी जैसे ही इस्तेमाल करते हैं ना उनको लगता है कि मानो भी पता नहीं चेहरे पे कुछ नया ताज़ा पता नहीं क्या इस्तेमाल किया। कॉफ़ी को यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊँ, 1 चम्मच आप ले लेंगे दही के अंदर आप कॉफ़ी को मिक्स कीजिए, उसके आप बढ़िया तरह से क्रीम की तरह मसाज भी कर लीजिए और उसी का पैक लगा लीजिए अपने चेहरे के ऊपर, कुछ देर लगा रहने दीजिए और अपने चेहरे को धो लीजिए। आप इंस्टेंटली अपने चेहरे पे मतलब देखोगे कि वाकई में बहुत ही जबरदस्त वाला ग्लो आया। तो कभी-कभी आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और कभी-कभी आप इस जो फेस वॉश है इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो चीज़ें अगर आप डिफरेंट यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ में अपने-अपने अलग न्यूट्रिशन होंगे, पोषक तत्व होंगे, तो उसका बेनिफिट आपको मिलता रहता है। इसीलिए मैं भी आपके साथ हमेशा हर बार कुछ ना कुछ नया शेयर करती रहती हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्किन केयर, फिटनेस और हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस में आपके साथ लेकर के आती रहती हूँ। तो ये मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब देखिए क्या ऐड करना है आपको। ये जो पत्थर है ये है मुल्तानी मिट्टी का पत्थर। और आप भी अगर देखो चीज़ें जितनी आप शुद्ध यूज़ करोगे उतना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं हमेशा बार-बार आपको बोलती हूँ। तो चीज़ें आप इस तरह की फॉर्म में मार्केट से ला सकते हो। अगर आप पाउडर मुल्तानी मिट्टी मान के चलो आपको खरीदनी है, तो पाउडर लेने के बजाय अगर आप इस तरह की लोगे, खुद से खुद तैयार करोगे इसको, हल्दी जैसे मैंने बताया ड्राई आपको मिल जाएगी, आप खुद घर पे उसको पीस करके पाउडर तैयार करोगे तो और भी बेहतरीन रिजल्ट आएंगे और चीज़ भी प्योर होगी। तो ये इस तरह का पत्थर को मैंने पीस करके यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 1 चम्मच के जितना मुल्तानी मिट्टी। ये देखिए जी, इस तरह से 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब जो है इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है। 1 चम्मच अगर हो सके तो ओट्स का आटा आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, वो भी एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखिए इस तरह से आपने मिक्स कर लिया और जैसे मैंने आपको दिखाया फिर
इस तरह के डब्बे में बंद करके आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। फिर जब भी आपको यूज़ करना है, बस इसके अंदर मैं इसको ऐड कर देती हूँ। फिर जब भी आपको इसे यूज़ करना है तो इस तरह से 1 चम्मच आप लेंगे। एक फेस के लिए 1 चम्मच काफ़ी रहता है। अगर आपके हाथों पे, पैरों पे बहुत ज़्यादा कालापन हो गया, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है, तो आप हाथों पे, पैरों पे, नेक कई लोगों की बहुत ज़्यादा काली हो जाती है धूप में, जो भी मतलब हमारे जो बॉडी है कपड़ों से ढकी नहीं रहती है, तो वहाँ पे टैनिंग हो जाती है, कालापन ज़्यादा हो जाता है, धूल मिट्टी ज़्यादा पड़ती रहती है, तो बाकी जो स्किन कपड़ों से ढकी रहती है उसके कंपेयर में 1-2 शेड आपकी, 1-2 क्या कई बारी बहुत ज़्यादा डार्कर हो जाती है, तो उस डार्कर स्किन को भी ये बिल्कुल लाइट कर देगा अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो। यहाँ पे फिर आपने जितनी भी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, तो अभी मैं फेस के लिए ही बता रही हूँ। तो अब आपने देखो इसमें क्या करना है, आपने इसमें ऐड कर लेना है एलोवेरा। एलोवेरा स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप डेली इस तरह से ना भी करना चाहें, अगर जल्दी में हो, सुबह होता है, ये सुबह का टाइम जो होता है बहुत ही भागम भाग वाला होता है, तो आप 1 चम्मच लें, उसको दूध, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है तो दूध, और अगर आपकी कॉम्बिनेशन टाइप की स्किन है तो आप दही ले सकते हैं। दूध या दही के साथ इसको मिक्स करना है और एज इट इज़ लगा लेना है। बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो शहद भी इसमें ज़रूर ऐड करना है। मतलब ये शॉर्टकट भी आप कर सकते हो, सीधा हाथ पे ही, मैं तो यही करती हूँ कि बहुत बार मैं मतलब हाथ पे ही लेती हूँ, थोड़ा सा शहद ऐड करती हूँ, दूध या दही कुछ भी, उसकी मदद से फिर मैं चेहरे पे इसको लगाती हूँ। और अगर आपने बहुत ज़्यादा देर लगाना भी नहीं है ना, तब भी आप मसाज भी करते चलिए। और मतलब कि जैसे हम फेस वॉश करते हैं, लेते हैं ना, उस फेस पे लगाते हैं और साथ-साथ में पानी डाल के अपना चेहरा धो रहे होते हैं, तो वैसे ही आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे मतलब ज़्यादा ताम-झाम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा-सा आप ये 1-2 चीज़ें ऐड कर लोगे तो और भी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया एलोवेरा। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर दही इस्तेमाल कर रहे हो तो एलोवेरा आपने ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मतलब एकदम ही अलग हो जाएगा सारा, फटा-फटा सा आपको ये पैक दिखेगा, मतलब अच्छा नहीं बाइंड अप हो पाएगा। तो ये चीज़ आप हमेशा माइंड में रखना। और बाकी फिर इसमें मैंने ऐड करना है थोड़ा-सा शहद, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, तो थोड़ा-सा मैं इसमें शहद भी ज़रूर ऐड करूँगी। भाई शहद अगर आप रेगुलर अपनी स्किन पे इस्तेमाल करते हो ना, तो आप भाई अगर 50 साल के भी होंगे ना, तब भी आपकी स्किन से यही लगेगा कि आप 30 साल के हो। ये मैं आपको 100% बता रही हूँ। बहुत कारगर चीज़ होती है शहद, आप यूज़ करके देखिएगा। ठीक है, तो आधी चम्मच के जितना मैंने शहद ले लिया और मैं अभी इसमें ऐड करने वाली हूँ दूध। और आप चाहे से दूध, दही या फिर आप गुलाब जल भी ले सकते हो। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो गुलाब जल सबसे बेस्ट रहेगा। तो जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना अगर आप लोगे, मतलब जितनी आपको ज़रूरत है उतना सा आप इसमें ऐड करोगे, थोड़ा-थोड़ा ऐड करते जाओगे। और जैसे मैंने बता ही दिया आपको, इस तरह से लेकर के फिर आप इसको अपने चेहरे पे इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। इससे क्या होगा कि चेहरे की जितनी भी डेड स्किन होगी वो भी निकल जाएगी। आपको एक्स्ट्रा से स्क्रब वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। और आपने डेली लगभग 5 से 7 दिन आप यूज़ करना, आपको फ़र्क अपनी स्किन में खुद ब खुद महसूस हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो। अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और आज के लिए इतना ही। थोड़ा-सा मैं आपको ये दिखा रही हूँ, बाकी मैं डेली करती हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको जस्ट दिखाने के लिए, तभी मेरी स्किन भी इतनी ग्लो करती है। और देख रहे हो आप ना, तो इसी तरह से आपकी भी स्किन ग्लो करेगी। एक बार यूज़ करके देखिए भाई, रिज़ल्ट तभी पता चलेंगे।